बेटी बचाओ अभियान है और वहीं पर खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पहुंचे हुए हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है, शुरू होगी कुछ देर के बाद। और साथ ही राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड की स्वास्थ्य भवन में प्रस्तावित ये बैठक, और वहीं पर अभी पहुंचे हुए हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। बैठक लेंगे, फीडबैक भी लेंगे। बेटी बचाओ अभियान को लेकर लगातार सरकार जोर देती रही है और एक बार फिर से अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। जयपुर से ही ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू भी हो जाएगी। खुद सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक बेटी बचाओ को लेकर और अधिकारियों से फीडबैक लेकर अलग अलग जिलों में कैसी स्थिति है इसको लेकर भी वो अपडेट उनसे लेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद कुछ दिशा निर्देश वो अधिकारियों को देंगे। हालांकि पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं तमाम अधिकारी, मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम अधिकारी भी वहां पर हैं। और साथ ही साथ अलग अलग फील्ड के अधिकारियों को पहले ये सूचित कर दिया गया था कि वहां पर मौजूद रहना है और इस बैठक में शरीक होना है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सभी अधिकारी वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे। इंतजार चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का किया जा रहा था कि वो आएंगे और उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। पहुंच चुके हैं और खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। बेटी बचाओ अभियान को लेकर ही ये बैठक है। राज्य पर्यवेक्षक बोर्ड के भवन के भीतर ही ये बैठक प्रस्तावित है और वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। ईसीपीएनडीटी सेल के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। और क्या कुछ इस बैठक में होता है खास, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या फैसले लिए जाते हैं या फिर क्या निर्देश अधिकारियों को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा देते हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ ही देर के बाद डिटेल्स अंदर क्या कुछ हो रहा है वो सामने आएंगी और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, बैठक शुरू हो चुकी है, खुद पहुंच चुके हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, क्या कुछ होगा आज की बैठक में, जरा बताएं। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये शुरुआत से ही एक सोच रही है और उस सोच को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश भर के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके साथ ही पीसीपीएनटी एक सेल है जो कि भ्रूण हत्या जो होती है उसकी रोकथाम के लिए काम करती है। उसी पीसीपीएनटी सेल की राज्य परीक्षण बोर्ड की जो है आज बैठक है, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कर रहे हैं। पूरे साल भर के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, साल भर के अंदर जो जागरूकता कार्यक्रम के अलावा जो एक्शन लिया जाता है, जो भ्रूण हत्या जैसे अपराध में लिप्त जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह से उन पर शिकंजा कसने के लिए क्या क्या नए नवाचार किए जा सकते हैं, या फिर जो कि नई नई तकनीक जिनके जरिए इस तरह के अपराध जो है वो कारित किए जा रहे हैं, इन सभी जो मुद्दों को लेकर के बैठक होती है। उस बैठक के अंदर डिस्कशन होता है और उसी का पूरा फीडबैक लेने के लिए खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा स्वास्थ्य भवन में पहुंचे। स्वास्थ्य भवन में हाई लेवल बैठक है जिसके अंदर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन जो है वो मौजूद है, उनके अलावा मिशन निदेशक एनएचएम नरेश ठकराल जो है वो मौजूद है और पीसीपीएनटी सेल के तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है, जो कि पूरा एक साल का ब्यौरा जो है वो बताएंगे किस तरह से जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, किस तरह से सेल जो है वो काम कर रही है और अधिकारियों की परफॉर्मेंस है उसको लेकर के रिव्यू किया जाएगा। जी विकास, कुल मिलाकर कोरोना काल में किस तरीके से काम किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर इस अभियान के तहत, इसी को लेकर फीडबैक लेंगे चिकित्सा मंत्री। बिल्कुल, देखिए ये जो है कोरोना काल के दौरान भी कई असामाजिक तत्व है जो है इस जो काम है उसमें लिप्त रहते हैं, तो उनपे किस तरह से शिकंजा कसा जाए और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या कोरोना काल में जिस तरह से जब सरकारी मशीनरी दूसरी जगह पे केंद्रित है उस दौरान क्या इस तरह के अपराध जो है उनको बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है, इस तरह की चीजें हैं उन पर भी डिस्कशन किया जाएगा और उसको लेकर के उसकी रोकथाम को लेकर के क्या क्या प्रयास किए जाने हैं इस पर भी जो बैठक है उसमें विचार किया जाएगा। जी विकास, कोई बड़े फैसले भी इस अभियान के अंतर्गत क्या लिए जा सकते हैं आज, जो खबरें अलग अलग जगहों से मिली होंगी या फिर जो शिकायतें मिली होंगी कोरोना काल में या फिर पहले, उसको ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है?
देखिए ये जो एक बैठक होती है राज्य ऑपरेशन बोर्ड की, ये साल में एक बार होती है और पूरे साल भर की समीक्षा होती है, साथ ही पूरे साल भर का एक्शन प्लान जो है उस पर डिस्कशन होता है कि अगले साल हमको किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमको एक्शन लेकर काम करना है, या फिर पीसी पेनल्टी सेल को मजबूती देने के लिए हमको किस तरह के नए नए नवाचार करने हैं। तो इन सभी इश्यूज पर चर्चा होगी, साथ में कुछ चलिए महत्वपूर्ण डिसीजन समीक्षा लिए जाएंगे होगी और फिर आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा किस तरीके से काम करना है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।